नमस्कार प्रिय मित्रों, में आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से वर्ष 2023 मार्च का मंथ कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि जो शनि की सेकंड राशि है और कुंभ राशि में ही राशिस्पति शनि महाराज आपके गोचर कर रहे हैं, जो 2.5 वर्ष तक आपकी राशि में गोचर करेंगे। तो इस मंथ में आपको कुछ विशेष क्या उपहार देने वाले हैं शनि महाराज, वो मैं आपको बताऊंगा। इस मंथ में आपको किन किन चीजों से आपको सावधान रहने की जरूरत है और किन चीजों में अपने आलस्य को त्याग करके अथक परिश्रम करने की सख्त जरूरत है। क्यों? शनि कर्म के देवता है। अगर कर्म नहीं करेंगे फल नहीं मिलेगा। हमें क्या ऐसा कर्म करना चाहिए इस मंथ में जिससे मेरे जीवन में आर्थिक, पारिवारिक इन समस्याओं से आप काफी हद तक निजात प्राप्त कर सकते हैं इस मार्च के मंथ में। मार्च का मंथ कुंभ राशि वालों के लिए कुछ विशेष खास है। क्यों? क्योंकि एक तो शनि की ही राशि है और शनि महाराज आपके राशि में ही गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात अगर देखूं तो शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, जो सेकंड चरण की आपके गले से नीचे यानी हृदय पे शनि का अधिपत्य होगा। तो इस मंथ में आपको विशेष करके ध्यान देने की योग बातें, अगर आपको किसी प्रकार का कोई असाध्य रोग है जैसे हार्ट, बीपी, शुगर या अस्थमा जैसी बीमारियों का आप शिकार हो चुके हैं, यानी इन बीमारियों से अगर आप मेरे मित्र पीड़ित हैं, तो खास करके इस मार्च के मंथ में विशेष करके आपको अपने खान पान पे सख्त जरूरत है कि ध्यान देने योग्य बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उन पे आपको विचार करना चाहिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, तो ऐसे जातक के लिए विशेष हिदायत है कि आप अल्कोहल लेना त्याग दें, वरना आपको लीवर या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम विशेष ज्यादा हो सकती है, जिसके कारण आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। ये तो रही बात स्वास्थ्य से संबंधित। बात करूं अगर आपके व्यापार की, अगर आप ट्रांसपोर्ट लाइन में व्यापार करते हैं, लोहे से संबंधित व्यापार करते हैं या इलेक्ट्रिक कार्य कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं, इस व्यापार के क्षेत्र में आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आप लार हैं या जेटिस्ट हैं, इन क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। किसी भी बात विवाद से उलझे ना, सुलझने की सख्त जरूरत है। अगर आप कि कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, तो अपने आलस्य को त्याग करके विशेष मेहनत करने की सख्त जरूरत है, जिससे अपनी उन प्रतियोगी परीक्षाओं को आप उत्तीर्ण कर सकें और अपने जीवन, अपने उस लक्ष्य को अच्छी तरह से आप प्राप्त कर सकें। शादी के योग्य हैं, रिश्ते की बातचीत चलती है, बट रिश्ता आपका अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, या आप किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं, शायद आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, या जिससे विवाह करना चाहते हैं उसके घर वाले नहीं मान रहे, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। मंथ हाफ के बाद यानी 15 मार्च के बाद आप बैठ करके अगर इन टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो आपके रिश्ते की बात कंफर्म हो सकती है। अगर आप ऋण से बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं, ऋण से पीड़ित हैं, तो इस मंथ में कुछ नए रास्ते आपको मिल सकते हैं, जिनके द्वारा आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। किसी असाध्य रोग से आप पीड़ित हैं, तो आपको एक विशेष उपाय बताता हूं कि इस मंथ में भगवान शिव भोलेनाथ को शमी का पत्र नियमित रूप से आप जल के साथ चढ़ाएं। इससे आपको रोग से थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगी। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, दाम्पत्य जीवन में अगर आपके काफी दिनों से डिस्टर्बेंस था, खटास था, पति पत्नी के साथ सामंजस्य नहीं मिल पा रहे थे, तो इस मंथ में मुझे
कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में अगर कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में आपको एक अच्छी तरक्की मिलेगी। कोई विदेश की यात्रा के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, काफी दिन से आपका वीजा नहीं लग पा रहा, लग सकता है। कोई बड़ी डील करने वाले हैं, कोई बड़ा कार्य आप करने वाले हैं, उस कार्य क्षेत्र में सोच विचार करके अगर आप निर्णय लेंगे तो बड़े इन्वेस्टमेंट में भी आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। भाग्य की अगर बात करूं तो भाग्य लगभग आपको 80 से 85% तक आपका भाग्य आपको अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा, लेकिन कर्म करने की सख्त जरूरत। कई बार आप लोग सोचते हैं कि शायद गुरुजी ने जो बता दिया ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये एक चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है। कर्म ना करके हम सोचें सिर्फ भाग्य के सहारे अपने जीवन को, अपने उस अच्छे भले समय को निकाल रहे हैं, तो मेरी आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। कर्म तो प्रधान है, कर्म आप करेंगे, फल तभी आपको मिल पाएगा। बात करूं अगर आपके कार्य क्षेत्र की, कार्य क्षेत्र में आपकी एक अच्छी सफलता मिलेगी। थोड़ा सा मंथ हाफ तक तनावपूर्ण रहेगा, लेकिन मंथ हाफ के बाद जैसे ही सूर्य का गोचरीय परिवर्तन होगा, यानी मकर राशि से कुंभ राशि में, कुंभ राशि से जैसे ही प्रवेश करेंगे सूर्य महाराज कुंभ राशि में, तो आपके लाइफ में, आपके कार्य क्षेत्र में एक अच्छी सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, संतान का योग नहीं बन पा रहा, तो इस मंथ में संतान का योग बन सकता है। लाभ की स्थिति की बात करूं तो लाभ क्षेत्र में थोड़ा सा आपको तनाव भरा हुआ स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन मंथ हाफ के बाद अर्निंग आप क्षेत्र काफी मजबूत होगा। कुछ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, कुछ नई कला सीखने का आपको सुंदर सा अवसर मिलेगा। कोई नई चीज की शोध करेंगे, उसमें आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा। पैसे थोड़े से आपकी जेब पॉकेट ढीली हो सकती है, कुछ धार्मिक कार्यों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, तो चिंता किस बात की। धर्म क्षेत्र में अगर आपका धन इन्वेस्ट होता है तो आपके लिए बेटर होगा। विशेष अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इन नंबरों पे आप संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं। मुझसे आप संपूर्ण जानकारी अपनी पत्रिका के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। वो शिक्षा हो, संतान हो, परिवार हो या व्यापार हो, किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क करें। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। शादी होगी तो आपकी कब होगी और कैसे होगी, कहां होगी, इन सभी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क करें, मुझसे बात करें और जानें अपने के बारे में, अपनों के बारे में। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः किसी अन्य विषय, अन्य टॉपिक को लेकर के मैं फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।